Hello student, good morning all of you. I am Alok Chaturvedi from Barda, Azamgarh. Okay, dear students, today we study about metal and non-metal. As you know that in the last class we study about acid, base and salts. In acid, base and salts we also study about like pH value, hydrogen ion concentration and some salts like common salts, baking soda, washing soda, plaster of Paris and bleaching powder, etc. What is the preparation of these salts and use? Okay, and also we learn first lesson like chemical equation and reaction. Dear students, as you know that we study about chemical equation and reaction and acid, base and salts in chemistry. This is the third lesson of chemistry subjects for class 10th, metal and non-metal. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यह तीसरा लेसन है, धातु और अधातु। और इससे पिछले वाले सब वीडियो में हमने अम्ल, क्षारक और लवण तथा रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में स्टडी किए थे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो पिछले वीडियो में लिंक में जा करके आप देख सकते हैं, और कोई भी समस्या हो आप हमसे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आज का क्लास हम पढ़ाने चल रहे हैं, आज तो केवल आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस चैप्टर पर। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो बेहतर होता है। जैसे यही चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, कोई भी मैटर का यूज करते हैं, तो पहले ये देखते हैं कैसा है, यह मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, कैसा है। तो ठीक जैसे अब यह चीज है, मैंने कहा मार्कर है, यह नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक है तो क्यों नॉन मेटालिक है? व्हाट इज रीजन? व्हाट इज रीजन दिस इज नॉन मेटालिक? तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। जैसे हमने बोल दिया कि सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इन दिस एलिमेंट्स विच आर मेटल और विच आर नॉन मेटल, तो आप कहेंगे क्लोरीन इज नॉन मेटल वेयर एज सोडियम एंड एल्यूमिनियम आर मेटल। रीजन? बिकॉज those elements which donate the electron and formation positively charged, then those are metal, either non-metal. Okay? प्यारे बच्चों, इन सबको देखने के लिए, इन सबको समझने के लिए हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने आपको क्लास पढ़ाते समय पहले कहा था, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह अपने बुक से स्टडी कर लीजिए, ताकि हम कुछ भी क्लास को पढ़ाएं तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। कोई चीज़ आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि हम दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं। तो आइए कुछ मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह जो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड होता है, यह एक एलिमेंट्स का ही पार्ट है, क्लासिफाइड है, माने क्लासिफाइड किया गया एलिमेंट को। जैसे आप पिछले क्लास में 9th में आप पढ़े होंगे, जब आप तत्वों का वर्गीकरण किए थे, याद करिए, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जब आप किए थे तो कहे थे एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स विच आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। धातु, अधातु, उपधातु। और आप लोग थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर के बारे में जान के आए हैं। चमक होता है, तन्यता होती है, सुचालक होता है, माने जो भी आप जान के आए हैं।
तो उसको तो आप यहाँ स्टडी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ एडवांस डेफिनेशन जानेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटेलॉइड क्या होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हम कुछ यहाँ एलिमेंट्स लिखते हैं, सोडियम है, सिंबल होता है Na, मैग्नीशियम इसका सिंबल Mc, एल्यूमिनियम सिंबल Al, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, इसी तरह फ्लोरीन है, इसी तरह ऑक्सीजन है, विच और मेटल एंड विच और नॉन मेटल एंड वाई गिव रीजन। तो आपको बता दें, जैसा पहले आपको मैंने बताया कि जो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड होता है वह एलिमेंट का पार्ट होता है। जो आप 118 एलिमेंट जानते हैं, वह 118 एलिमेंट में कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, तो कुछ मेटेलॉइड भी हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सोडियम भी तो मेटल है लेकिन एलिमेंट है पहले उससे, तो बाद में क्लासिफिकेशन के बाद बताया गया मेटल है, लेकिन पहले बताया जाता है एलिमेंट है ना। तो इसके बारे में स्टडी करना इस लेसन में, और इस लेसन में आपको यह स्टडी करना जैसे मेटल एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं, कहां से इसको फाइंड करते हैं। तो पहले आपको मिनरल बताया जाएगा, मिनरल से ओर बनाया जाएगा, ओर की मेटलर्जी की जाएगी, मेटलर्जी से मेटल प्राप्त किया जाएगा। सबका प्रोसीजर होता है, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सबके लिए फर्नेस यूज होता है, भट्टी यूज होती है, चाहे ब्लास्ट फर्नेस यूज करिए, चाहे जैसे परावर्तनी भट्टी यूज कर लीजिए, कोई भी यूज करना है। फिर इसके बाद आप एलॉय पढ़ेंगे। एलॉय जैसे कोई भी आप जितने भी मेटालिक सब्सटेंस देखेंगे आप, जरूर एलॉय होता है, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, चाहे चेन है गोल्ड का चेन, चाहे वो गोल्डन कुछ हो, चाहे सिल्वर कुछ हो, चाहे कॉइन्स हो, चाहे घंटियां हो, चाहे जो भी हो, बेल हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस आप यूज करते हैं, कोई भी पदार्थ आप यूज करते हैं, सब एलॉय होता है, सब मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु। क्योंकि प्योर मेटल का कुछ भी आप बना नहीं सकते, इम्प्योरिटी जरूर मिली होती। चैन है तो चैन में जरूर नहीं प्योर गोल्ड, 100% प्योर गोल्ड कभी कोई देता है क्या? पॉसिबल नहीं। तो हमेशा उसमें कुछ न कुछ आयरन मिलाएंगे, कॉपर मिलाएंगे, जो भी उनकी इच्छा होगी, मानो उसको ढालने के लिए, नहीं तो ऐसे ढलेगा नहीं, टूट जाता है। एलॉय पढ़ेंगे, मूर्तियां बनती हैं अच्छी अच्छी, महंगी महंगी मूर्तियां बनती हैं सब मेटालिक। तो यह सब के बारे में आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब जैसे मेटल ही है, आप लोग यही जान के आए हैं कि धात्विक चमक होती है, तन्यता होता है, आघात वर्धनीयता होता है, माने डक्टाइलिटी, मैलेबिलिटी, तमाम इसमें आप लोग पढ़े हैं। शाइनी नेचर होता है, सोनोरस पाया जाता है, टंकार जैसी ध्वनि पाई जाती है। कभी आप लकड़ी को गिराइए, कभी आप लोहे को एक साथ गिराइए, देखिए किसकी आवाज ज्यादा आती है। लोहे की आवाज ज्यादा आएगी, जिसकी आवाज ज्यादा है, और कुछ डिफरेंट आवाज होती है। लकड़ी और लोहे की आवाज में भिन्नताएं होती हैं, वही सोनोरस है। सोनोरस वही है, टंकार जैसी ध्वनि होती है मेटल में। कोई भी मेटल है नॉन मेटल की अपेक्षा उसकी जो ध्वनि होगी वह सोनोरस टाइप की होगी, टंकार जैसी। आई बात समझ में? तो हाई स्कूल के लेवल से अगर देखें, मेटल आर दोज सब्सटेंस या मेटल आर दोज एलिमेंट which form positively charged by donate the electron। माने जब कोई एलिमेंट एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालकर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, वह मेटल होता है। ठीक इसी का अपोजिट जो होता है वह नॉन मेटल होता है। इसमें त्याग कर पॉजिटिवली, तो इसमें क्या होगा, नॉन मेटल में गेन कर माने ले करके निगेटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करे तो वह नॉन मेटल होता है। जैसे सोडियम की बात करें, यही सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। तो जो सोडियम है इसका सिंबल होता है Na,
और आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं 281 बाय बोर्स मॉडल्स, अब वो प्रिंसिपल भी कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, माने बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है, एक होता है। इसके भीतर देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भीतर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 1s2 है। ठीक वही कंडीशन 2 at 1। तो हमने बोला यह अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, किसी को दे दे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए 17 है तो 3p5 3s2 3p5 टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। अगर आप इसको 1 दे दे तो इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। यह दे करके 8 पे आ रहा है और यह ले करके 8 पे आ रहा है। दोनों में अंतर है, एक देने का क्षमता रख रहा है तो दूसरा लेने की क्षमता रख रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो देने की क्षमता रखे, चाहे वह 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन के रूप में देने की क्षमता रखे, दोज आर मैटर। ओके, माने वे एलिमेंट जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करता है, मेटल होता है। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम जो होता है एक पॉजिटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन लिखते हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, माने निकाल रहा है, कम कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां N पॉजिटिव। जैसे मैग्नीशियम का बाहर 2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव। जैसे एल्यूमिनियम 13 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव। इसका मतलब वे एलिमेंट जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करे वह मेटल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेटल से संबंधित और जानकारियां देंगे। तब चलेंगे नॉन मेटल की ओर। बने रहिएगा चैनल से, और किताब आप अपनी थोड़ा सा एक बार जरूर पढ़िए। हम बार बार कर रहे हैं, एक बार आप लर्न कर लीजिए। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल से बने रहिएगा और पिछले 2 लेसन को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो यह लेसन जब समाप्त हो जाएगा तो मात्र आपको 2 लेसन और पढ़ना रहेगा केमिस्ट्री में 10 में क्लास 10th में। इसलिए आप लोग चैनल से बराबर बने रहिए, आपकी तैयारी बराबर बनी रहेगी। नोट हम आपको भेजते रहेंगे, याद करते रहिएगा। थैंक्स।